मेरा नाम अमित रघुवंशी है और आज मैं आपसे इरिटेबल बॉल सिंड्रोम की कुछ बातें करना चाहता हूँ और कुछ मोटिवेशन देना चाहता हूँ। क्या होता है भाई, कब तक हम हालत ठीक होने का इंतज़ार करेंगे? हालत ठीक नहीं होते, करने पड़ते हैं, है ना। कब तक हम हालत ठीक होने का इंतज़ार करेंगे? हालत ठीक नहीं होते, करने पड़ते हैं, है ना। आपको हालत ठीक करना है, आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि आप इंतज़ार करोगे तो आप कभी भी इरिटेबल बॉल सिंड्रोम से निकल ही नहीं पाओगे। तो हमको क्या नहीं करना है? हमको इंतज़ार नहीं करना है। क्या इंतज़ार नहीं करना है? आईबीएस ठीक करने का इंतज़ार नहीं करना है। हमको आईबीएस से लड़ना है और हमको आईबीएस से बाहर निकलना है, क्योंकि हम इंतज़ार करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट जाएगा और हम कभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे आप एक और चीज़ देखिए कि अगर आप आईबीएस से निकल सकते हैं तो आप आईबीएस से अभी निकल सकते हैं। मतलब आप अगर आपकी एज 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है ना, तो जो भी आपका एज ग्रुप अभी चल रहा है, आप अगर अभी 21 साल के हो तो आप सोचो कि अगर आपने 21 साल की उम्र में आईबीएस ठीक नहीं कर पाए तो क्या आप आईबीएस को 30 साल की उम्र में ठीक कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, नहीं ठीक कर सकते। अगर आप 18 साल के हैं तो क्या आप आईबीएस 24 साल की ठीक कर सकते हैं? नहीं ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस रूटीन की बार बार आदत लग चुकी है। आदत लग चुकी है तो हम इस चीज़ से निकल नहीं पाते, और निकल नहीं पाते तो हमारे डे बाय डे हम सिर्फ एक ही बारे में सोचते रहते हैं कि आईबीएस कैसे ठीक होगा, आईबीएस कैसे ठीक होगा, आईबीएस कैसे ठीक होगा। दिन रात एक ही थिंकिंग चलती है। उस थिंकिंग की वजह से हम एक वॉर पे घुसते हैं। वो वॉर क्या है? वो वॉर है हमारी खुद से लड़ाई, है ना। जैसे कि वो हमारी खुद से लड़ाई है, ना हमारी बाजू के पड़ोसियों से लड़ाई है, ना वो हमारे दोस्त से लड़ाई है, ना हमारे भाई से लड़ाई है, ना हमारे बाजू वाले से लड़ाई है। वो लड़ाई है हमारी खुद की। उसमें हमारे लिए उसके लिए हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए क्या है? हमारे पास हेल्थ है, पैसा है, रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ हमारे पास खोने के लिए है। और पाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक चीज़ है, वो है हमारी हेल्थ। अगर अब जैसे जिन लोगों को आईबीएस है वो तो हेल्थ खो ही दिया है ना उन लोगों ने। अगर भाई आप लोगों ने हेल्थ खो दिया है तो हमारे पास पाने के लिए क्या है? पाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है हेल्थ। और अगर हम हेल्थ को अच्छा करेंगे तो हमारी ओवरऑल चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अगर हमारी हेल्थ ख़राब रहेगी तो हमारी ए टू जेड सब चीज़ें बेकार ही रहेगी। आज हम कितना भी पैसा कमा लें, अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है तो वो पैसे में हम ना खाना खा सकते हैं, ना हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना हम जब हमारा वेट ही नहीं है तो हम कपड़े क्या पहनेंगे? जब हमारा वेट ही नहीं है तो हम बाहर कैसे जाएंगे? जब हमारा वेट ही नहीं है तो हम सोशल लाइफ कैसे जिएंगे, है ना। जब हमारे को खाना इंडाइजेशन नहीं होगा, है ना, खाने में जैसे इंडाइजेशन होगा, है ना, डकारें आएंगी, गैस बनेंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, लूज स्टूल होगा, तो हम कहाँ से बाहर का खाना खा लेंगे? हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देंगे? कहीं नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा ध्यान कहाँ है? आईबीएस के सिम्टम्स में, और दिन रात आईबीएस के सिम्टम्स में ही है ना। तो हम एक वॉर में हैं। हम कौन सी वॉर में? ये लड़ाई हमारी खुद से है, हमारी खुद से लड़ाई है। तो भाई हमको खुद से लड़ना है, खुद से लड़ना है, और हमको इससे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। हमको ये सोचना है कि आज मेरी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। अगर मैं अभी लड़ लूँगा तो मैं अभी निकल जाऊँगा। अगर मैं अभी नहीं लड़ूंगा तो मैं कभी नहीं निकल सकता, है ना। जो लोग लिखते हैं 10 साल से ठीक नहीं हुआ, 15 साल से ठीक नहीं हुआ, 30 साल से ठीक नहीं हुआ, 10 साल पकड़ लो नहीं हुआ ठीक, है ना। तो वो लोग कैसे हैं? उन लोगों ने 21 साल की उम्र में ठीक ही नहीं किया उस चीज़ को। उन लोगों ने सोचा आगे ठीक हो जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा। वो क्या करने लगे? वो हालत को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन हमको कंट्रोल करना ही नहीं है, हमको तो क्योर करना है। अगर हम कंट्रोल करने जाएंगे तो हमारी जो स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी, वो कंट्रोल ज़िंदगी भर कंट्रोल ही चलेगा। कि डायरिया हो रहा है तो थोड़े दिन कंट्रोल हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर चालू हो गया। कॉन्स्टिपेशन हो गया, थोड़े दिन कंट्रोल रहा, फिर चालू हो गया। गैस रही, थोड़े दिन कंट्रोल रही, फिर चालू हो गई। गोलियाँ खाए, गोलियाँ खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए, और उसके बाद फिर आपका क्या होने लगा? गोली खाने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम आने लगी। कई लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो वो इंजेक्शन लगवाने के बाद थोड़े दिन हालत सही रहती है, फिर देखे तो उनकी हालत वैसी की वैसी हो जाती है। तो हमको इसका टेम्परेरी इलाज नहीं करना है हमारा, हमको इसको परमानेंटली लाइफ से निकालना है। क्योंकि अगर हम इसको परमानेंटली लाइफ से निकालेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए अच्छी होगी। अगर आप टेम्पररी इसको अपनी लाइफ से सोचेंगे कि मैं कंट्रोल करता हूँ, तो ये आपको क्या करेगा? सिर्फ जिंदा रखेगा, और जिंदा ऐसा रखेगा कि आप गिरते पड़ते हमेशा दुख में आप अपनी लाइफ काटोगे और एक दिन मर जाओगे।
लेकिन आगे चल के अगर आप ये करते हो कि इसको ठीक करते हो तो आपको क्या बेनिफिट है कि आप इसको ठीक करोगे, आपके अच्छे दिन आएंगे, आपके अच्छे दिन आएंगे तो आप इससे धीरे धीरे बाहर निकलोगे। आप बाहर निकलोगे तो एक अच्छी लाइफ जी के आप इस दुनिया से जाओगे। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको बुरी लाइफ जी के आगे जाना है कि अच्छी लाइफ जी के आगे जाना है। ये डिसाइड किसको करना है? आपको करना है ना। तो अभी हमारी एज, या कई लोगों को अभी 2 महीना होता है, कई लोग को 3 महीना, कई लोग को 6 महीना, कई लोग को 1 साल, कई लोग को 2 साल। जिन लोगों को जल्दी ये सिम्टम्स आते हैं वो बहुत जल्दी इस चीज़ से निकल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम उस जगह पे लेट कर दें और हमारी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो गई तो हम दिन भर क्या करते हैं, दिन भर हम सोचते रहेंगे कि यार ये कब ठीक होगा, यार ये कब ठीक होगा। जैसे हमारे पैर में एक घाव हो गया है ना, अब घाव हो गया है, उसके लिए हमने गोलियां खाई लेकिन वो घाव ठीक नहीं हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि यार मेरा घाव कब ठीक होगा, मेरा घाव कब ठीक होगा, मेरा घाव कब ठीक होगा। तो घाव कब ठीक होगा ये हमारी थिंकिंग में चल ही रहा है, लेकिन घाव ठीक नहीं हो रहा। हम सो के उठ रहे हैं, घाव ठीक नहीं हो रहा। घाव का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक नहीं हो रहा। आप उठ रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन से एंजाइटी हो रही है कि ये कब ठीक होगा। आप बस में ट्रेवल नहीं कर पा रहे, आप ट्रेन में, आपको ऐसा ट्रेन में ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। आप मोशन, आप किसी के घर नहीं जा सकते, नहीं तो बार बार मोशंस आएंगे, है ना। तो आपको ये देखना है कि मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ से, आईबीएस से कैसे निकलूं और क्या करूं कि मैं आईबीएस से निकल जाऊं। लोगों का आप भरोसा ना करिए कि भाई हम 15 साल से नहीं निकले तो तुम नहीं निकल पाओगे। ऐसा नहीं है भाई। आप 15 साल से जो बंदा नहीं निकला वो उसकी गलती के वजह से नहीं निकला, लेकिन आप अपनी वही गलती क्यों दोहराना चाहते हो जो सब बंदों ने दोहराए हैं, जिनका 10 साल से ठीक नहीं हुआ, जिनका 15 साल से। उनके कमेंट पढ़ के आप क्यों हार रहे हो, है ना, कि उसने लिख दिया 5 साल से, तो क्या आप उनसे अपनी लाइफ कंपेयर करके आप खुद को, अपने आप को हरा रहे हो? तो मैं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि भाई आप लाइफ में, आप अपनी लाइफ देखो, आप थोड़े दिन के लिए सेल्फिश बन जाओ और आप आईबीएस से लड़ो और आप आईबीएस से निकलो। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप आगे चल के अच्छा खाना खाओगे, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आप अच्छी लाइफ जियोगे। आप, आज मैं आईबीएस से निकला हूँ तो मेरे को पता है बहुत अच्छी लाइफ है भाई, है ना। आईबीएस से निकलने के बाद और अच्छी लाइफ होती है। तो आपको भी भाई आईबीएस से लड़ना पड़ेगा, आपको भी लड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और एट एनी कॉस्ट आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 1 साल बाद निकल जाऊँगा ना, मैं कल निकल जाऊँगा ना। कल कभी नहीं आता भाई, जो है आज है ना। तो भाई बस मेरे को आपको इतना ही समझाना था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, नेवर गिव अप। आप भी ठीक हो सकते हो। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर गोल्स, है ना। थैंक यू सो मच। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। जय हिंद, जय भारत।